गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरे राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण जी जो बरसाना नंदगांव के थे, उनकी साखी है जो अपनी गायों से बड़ा प्रेम प्यार किया करते थे। गायों को एक दफा वो नदी पार लेकर गए चराने के लिए, और चराकर जब दोपहरी में गायों को नदी पार चरने के लिए छोड़ दिया और वहां से इधर घर की तरफ आए कि मैं कुछ खाना खाकर आता हूँ, कि वो घी खाने के, मक्खन खाने के बड़े आदी थे। बड़ा उनका मक्खन घी के साथ लगाव था। मक्खन घी बहुत खाते थे बचपन से ही। तो उसको जब वो तलब जगी अंदर से कि मैं चलो सुबह घर से कुछ खाया नहीं हूँ, ऐसे ही आ गया हूँ, अब दोपहरी में जाता हूँ। जब दोपहरी के टाइम में घर गया तो घर उसने अपनी गोपियों से कहा कि मेरे को खाना लाकर दो। जब खाना लाकर दिया उन्होंने तो उसने मांगा मक्खन घी दो मेरे को खाने के लिए। उस वक्त तक घी था नहीं, उन्होंने जो था गर्म कर दिया, और मक्खन घी नहीं था, जिसको नोनी घी बोलते हैं, वो घी नहीं था। तो श्री कृष्ण अपनी गोपियों से नाराज होकर वो नदी पार चला गया जहां अपनी गायों को छोड़कर आया था। दोबारा वापस चला गया और उनसे नाराज होकर गया कि मैं आऊंगा ही नहीं घर पे। मैं जब भी आता हूँ मेरे को एक दो बार घी नहीं मिला। तो वो उनसे नाराज होकर नदी पार चले गए, अपनी गायों को वहीं रखते और वहीं खुद भी रहते। अब जब 2-3 दिन घर पर नहीं लौटे तो गोपियों ने सोचा कि अब उसको हमें मनाकर लाना पड़ेगा, वो हमसे नाराज हो गए। तो गोपियों ने इतिहास में बताते हैं 25 घड़े मक्खन घी के भरे, और 25 गोपियां एक एक घड़े को उठाकर गई उस नदी के किनारे पर, और उस नदी को पार करने के लिए नाव में बैठकर जाना पड़ता था। तो सारा दिन उनका गुजर गया, वहां बैठे बैठे कोई नाव वाला नहीं आया। अब 2-3 बजे का टाइम हो गया। उस वक्त एक नाव वाला आया, और वो भी उसने भी मना कर दिया कि मैं आपको पार नहीं ले जाऊंगा, मेरे को भूख लगी है और मैं अपने घर जा रहा हूँ। सुबह 5-6 बजे का घर से आया हूँ और अपने घर जा रहा हूँ, जाकर खाना खाऊंगा, आराम करूंगा। अब नहीं चलाऊंगा, बस इतना वक्त ही चलाता। अब कोई और नाव वाला था नहीं। उन्होंने कहा जो आप बाहर निकलने का जो पैसे लेते हैं, आप जो किराया है, आप चाहे हमसे डबल ले ले, मगर हमें आप नदी पार कराओ। तो वो जो मल्लाह था उस नाव को, उस बेड़ी को चलाने वाला, उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं पेट से भूखा हूं, मैं अपने घर जा रहा हूं। तो उन्होंने काफी मिन्नत की, कहने लगी भाई 1 घंटा लगेगा ज्यादा ज्यादा, हमें अब छोड़कर वापसी आ जाओ। तो वो कहने लगा ये आपने क्या ले रखा है इन घड़ों में। जब उसने बिल्कुल मना कर दिया तो उन गोपी ने बताया इसमें मक्खन घी है। तो वो कहने लगी अगर आपको ज्यादा भूख है तो एक घड़ा हम आपको दे देते हैं, आप मक्खन घी खा लो, जिससे आपके शरीर में कुछ जान बन जाएगी, हमें आप पार छोड़ आना, खाना आपने खाया नहीं। तो कहने लगा ठीक है भाई, 1 घड़ा आप मेरे को दे दो। अब 1 मटका जो था उसको मक्खन घी का दे दिया।
वो खा लिया उसने। अब और पूछने लगी कि भाई बस के और चाहिए। उन्होंने वो कहने लगा कि अगर और हो तो ठीक है, नहीं है तो इसी से काम चला लेंगे। कहने लगी नहीं, यहाँ है। क्यों? उस वक्त एक तरह का पाप माना जाता था जिसको हम खाना दें और आधे में वो रोक दें कि और नहीं है हमारे पास। उसकी 2 रोटियां या 3 रोटी खाने की खुराक है और हम 1 रोटी देकर उसको मना कर दें, उसके दिल पे क्या गुजरेगी, वो भी पाप मानते थे। तो उससे एक घड़ा उसने जब मक्खन घी का खा लिया तो पूछने लगी गोपियां कि आपको और तो नहीं चाहिए, और खाना है तो और मिल जाएगा। तो वो कहने लगा अगर हो तो और ले खा लूंगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी से काम चला लूंगा मैं। कहने लगी नहीं, मिल जाएगा। एक घड़ा और दिया। उस घड़े को भी, उस घड़े में जितना मक्खन घी था सारा खा लिया। फिर पूछा, फिर उसने कहा कि अगर और हो आपके पास तो ठीक है, नहीं तो इसी से काम चल जाएगा। कहने का भाव करते 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 इसी तरीके से वो 25 के 25 घड़े जो मक्खन घी के थे खाली कर दिए उसने, सबको खा गया। तो वो गोपियां बोली ठीक है भाई, ऐसा करो अब हमें आप पार लगा दो। ठीक है, हम ऐसे ही मना लाएंगे उसको, घड़ा घी नहीं है कोई बात नहीं, घड़े खाली ले चलेंगे और फिर हम वापसी ले आएंगे, उसको अपने साथ लाएंगे मना कर। तो कहने लगा वो मल्हा, वो जो बेड़ी चलाने वाला था, नाव चलाने वाला, कि आप बैठो। उन्होंने 25 गोपियां थी और 25 वो जो घी के घड़े खाली हो चुके थे, बीच में कुछ उनके अंदर लगा हुआ था और उन्होंने वो घड़े रख लिए। अब वो एक मल्हा नाव को चलाने वाला और 25 गोपियां और 25 खाली घड़े थे। अब थोड़ी दूर आगे लेके गया उस नदी में अपनी नाव को और आगे जाकर रोक दी वहां पानी के बीच में। कहने लगा कि भाई ये नाव हमें पार नहीं करेगी, ये तो हमें यही बीच में ही डुबाएगी, नहीं चल रही आगे। अब वो जो गोपियां थी कहने लगी भाई तो फिर हमें क्या करना होगा। कहने लगा कि ये जो घड़े हैं ना, इनमें से आधे डाल दो, आप पानी में डाल दो, वजन ज्यादा हो रहा है। उन्होंने डाल दिए उसके कहने से। थोड़ी दूर आगे चला, फिर उसने नाव को रोक दिया। कहने लगा अभी भी ये हमें नहीं ले जाएगी, ये बीच में डुबा देगी, अभी इसके अंदर वजन ज्यादा है। वो गोपियां कहने लगी भाई बताए और हम क्या करें फिर। कहने लगा ये बाकी जो 5, 7 या 10 घड़े बचे इनको भी डाल दो पानी में। वो भी पानी में डलवा दिया। कुछ दूर आगे जाने के बाद कहने लगा कि अब भी हमें नहीं ये पार निकालेगी, अब भी हम डूब कर मरेंगे, अभी इसके अंदर वजन ज्यादा है। तो अब जो 25 गोपियां बैठी हुई थी बेचारी, वो कहने लगी उस मल्हा से, उस नाव वाले से कि भाई अब हम क्या करें, अब कैसे वजन कम किया जाए। तो उन्होंने 3-4 किलो गहने पहने हुए थे सब ने। कहने लगा ये जो जितने आपके गहने हैं ना, इस सारे गहने को उतार कर नदी में फेंक दो, कुछ वजन कम हो जाएगा, तब हम भले ही इस नदी को पार कर जाएं। अब उसका कहना मानकर, क्यों उसने, वो भी सोच रही थी कि अगर हम डूब गई तो ये हमारे गहने किस काम के, ये तो फिर भी बेकार है। तो उन्होंने सारे गहनों को उतारकर उस नदी में फेंक दिया। जब नदी में फेंक दिया, आगे गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर नाव को रोक दिया और कहने लगा कि जी अभी भी नाव हमें आगे नहीं ले जा रही और हमें डुबा देगी बीच में, अभी भी हमें इसमें वजन ज्यादा है। तो वो गोपियां पूछने लगी कि भाई अब हम क्या करें। तो वो जो मल्हा था कहने लगा आपने इतने इतने वस्त्र पहने हुए, आप इतने रखो जितने की आपको जरूरत है, जितने बगैर आपका बिल्कुल काम नहीं चलता। और जो ये इतने ज्यादा भारी आपने वो पहने हुए हैं, इतने वजनदार,
ये सारे आपके ऊपर से उतार दो। उन्होंने ऐसे ही किया। फालतू वस्त्र जितने पहने हुए थे ऊपर, कई कई नीचे ऊपर, वो उतार दिए और इतना एक एक पर्दे के लिए रखा कि जितने की बहुत जरूरत थी ज्यादा वो भी फिकवा दिए। फिर आगे नदी में अपनी नाव को लेकर चला। कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर रोक दी उसने नाव और कहने लगा कि जी अभी भी हमें यह नाव डुबाएगी, नाव डूब जाएगी, अभी भी इसमें वजन ज्यादा है। तो अब बेचारी गोपियां बड़ी हैरान, कहने लगी भाई तो हम क्या करें, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो घी भी घड़ों का खाली कर दिया, वो आपने खा लिया, खाली भी फिकवा दिए, हमारे गहने भी डलवा दिए और फालतू जो इतने हमारे वस्त्र पहने हुए थे ऊपर नीचे कितने कितने, वो भी आपने सारे उतरवा कर फिकवा दिए नदी में। अब हम क्या करें, अब वजन कैसे कम होगा। तो वो मल्हा कहने लगा कि ऐसा करो, आप में से 8-10 इस नदी में छलांग मार जाओ, बाकी जितनी बचेंगी उनको मैं पार छोड़ दूंगा। तो उस वक्त वो जितनी गोपियां थी कहने लगी उस मल्हा से कि नहीं, ये काम हमसे नहीं होगा, हम ऐसे नहीं करेंगे। एक दूसरे किसको हम कहें, जिसको भी हम बोलेंगे वो आगे से यही जवाब देगी कि भाई तू छलांग लगा जा, तू चली जा, तू अपनी जिंदगी से हाथ धो के बैठ जा, कौन मानता है। तो वो कहने लगी उस मल्हा से, नाव चलाने वाले से, कि भाई ये काम तो हम नहीं करेंगे। अगर हमें नदी में कूदना है तो हम 25 की 25 छलांग लगा जाएंगी और हम में से 5-7 या 8-10 इसमें से कम नहीं हो सकती। नदी में कूदेंगी या नदी में छलांग लगाएंगी तो 25 की 25 लगा देंगी, फिर आप अपनी नाव को ले जाना। जब यह बात उन गोपियों के मुख से उस मल्हा ने सुनी जो नाव चलाने वाला था, और उनकी बात को सुनकर वो इतना खिड़खिड़ाकर हंसा, हंसते 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 अपने असल रूप में आ गया। क्यों? क्योंकि वो ही श्री कृष्ण थे, वो श्री कृष्ण ही थे जो नाव को लेकर आए थे, और वो सारा मक्खन जो था, घी, उसी ने खाया था। तो ये घी क्या है, घड़े क्या है? 25 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, 25 कर्म इंद्रियां हैं, 25 वो गोपियां थी, 25 घड़े थे, 25 गोपियां थी, 25 ज्ञान इंद्रियां, 25 कर्म इंद्रियां। और उनमें जो घी था वो क्या है? वो घी है भजन सुमरन जो हम इकट्ठा करते हैं, वो हमारे अंदर इकट्ठा होता है। वो घी हमने, वो मक्खन खिलाना किसको है? वो अपने मालिक को, अपने सतगुरु को, जो कि उस परमात्मा का खाना है। इस शरीर की खुराक भोजन है और हमारी आत्मा की खुराक भजन है, जो हम भजन स्मरण करते हैं। वो जो घी था वो उस हमारी आत्मा की खुराक है, उसका भोजन है, उसको खिलाना है। ये भजन सुमरन का जो ये घी है, घी के घड़े को भरना है और उसको भरकर उस परमात्मा को खिलाना है, अपने सतगुरु को खिलाना है। वो गहने क्या थे? गहने मायावी है कि हमें माया से बचना है। जितना हम माया के पीछे भागेंगे, जितना मोह माया से जुड़े रहेंगे, उतना हमारा मालिक की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। हमारा ध्यान अपने उन गहनों की तरफ, अपने धन दौलत की तरफ, उनमें ख्याल जुड़ा रहेगा। ना हमारे पास होगा, ना हम उसको बार बार हाथ लगा लगा कर देखेंगे कि है तो सही हमारी जेब में या हमारे गले में, हमारे हाथ पैरों में कहीं गिर तो नहीं गई कोई चीज बीच में से, या हमारी जेब में से किसी ने कुछ निकाल तो नहीं लिया है। हम बार बार उसको संभालेंगे नहीं। हमें पता होगा कि हमारे पास है ही कुछ नहीं, क्या हमने संभाल करना है उसका,
क्या हम बार बार हाथ लगा लगा के फिर नहीं देखेंगे कुछ भी? क्यों? हमारा दिल मान चुका होगा कि अब हमारे पास है ही कुछ नहीं, गिरेगा क्या? ये फालतू के वस्त्र क्या है, फालतू के ये जो हमारे इच्छाएं तृष्णाएं हैं, हमारे पहरावे हैं, यही हमें रंग बिरंगे हम कपड़े पहनते हैं, एक से एक चमक दमक वाले पहनते हैं, रेशमी कपड़े पहनते हैं, और दुनिया को रिझाने के लिए हम जो काम करते हैं, इनसे ही हम आज तक ऊपर नहीं उठ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मैं आ जाती है, किसी ने हमारी सराहना कर दी, हम अपने आप में फूल जाते हैं, या अपने आप में एक अहंकार या घमंड आ जाता है कि मेरे जैसा तो और कोई नहीं है। जैसे मेरी शक्ल सूरत है, मेरे कपड़े हैं, मेरे जूते जोराब, मेरा शरीर, मेरे सब कुछ ऐसा और किसी का नहीं है। सबसे बढ़िया, सबसे ओके, सबसे एकदम मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, और मेरे जैसा कोई नहीं है। तो इन चीजों से अहंकार पैदा होता है। यह श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों को बताया था कि इसलिए मैंने ये नदी में फिकवाए हैं, गहने इसलिए फिकवाए हैं। वो घड़े क्या है? घड़ा यह शरीर है। वो घी क्या है? घी वो परमात्मा रूपी भजन सुमरन की जो हम दौलत इकट्ठी करते हैं, वो इकट्ठी करके देनी किसको है? कहाँ हमको किसके सामने ले जाकर रखना है? वो घड़ा, वो घी का भर के, वो भजन सुमरन की दौलत इकट्ठी करके अपने सतगुरु को, अपने मालिक को, जिसको लेकर वो खुश होते हैं, उसको, उनको और दुनियावी धन दौलत, किसी की जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा बंगला, किसी की और कुछ चीज की जरूरत नहीं। उस परमात्मा को, उसको तो सिर्फ यही चीज भाती है, यही अच्छी लगती है, और उसके सामने कोई कीमती से कीमती, कितने चाहे उसके अंदर अनमोल हीरे जवाहरात जड़े हों, और वो हम मालिक को भेंट करें, वो क्या लेगा? कुछ नहीं वो लेता। क्यों? उसको पता होता है कि इनको किसने दिए, देने वाला भी मैं हूँ। एक दो दफा बाबा जी ने सत्संग में फरमाया कि अरे उसी की भाई, आप उसी की चीज दी हुई, और वो आपको 1000 दिए, लाख 2 लाख दिए, उसमें से आपने 100 200 500 रुपए अगर उस दान पत्र में डाल दिए, सेवा में डाल दिए, आपके अंदर अहंकार जाग जाता है, आपको घमंड हो जाता है कि मैं इतना दानी हूं, मैंने इतने दे दिए। तो बाबा जी ने सत्संग में फरमाया था कि भाई, किसी ने गहराई से सोचा है कि आपको देने वाला कौन है, आपको दे कौन रहा है? अरे उसी की चीज और उसी को वापस आप कर रहे हो, और दिए आपको कितने, उनमें से कितने दे रहे हो? एक राई बराबर। और अहंकार कितना बड़ा अपने आप में छाती चौड़ी करके दुनिया के बीच में बढ़ाई ले रहे हो कि मैं इतना सेवा में डाल आया, मैंने इतना पुण्य धर्म कर दिया। हजूर महाराज कहा करते थे, महाराज चंद्र सिंह जी अपने सत्संगों में फरमाया करते थे कि भाई, हमें दान करना है तो सीधे हाथ से दान करते हैं ना, तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, उसको भी पता नहीं होना चाहिए कि क्या हो गया। और हम क्या करते हैं? अगर 10-5 रुपए हम किसी को देते हैं, 100 200 1000 500, जब तक हमारा नाम नहीं बोलता, हम 2-4 बार कहते हैं जी मैंने ये भी दिया है, आपने अनाउंसमेंट नहीं किया, आपने मेरा नाम नहीं लिया। या हम कहीं सेवा में या दान पत्र में कहीं डालते हैं, तो जब तक हमें 10-5 आदमी देख ना रहे हों कि भाई फला आदमी इतने पैसे डाल रहा था, भाई बहुत पैसे दान करता है, ये तो बड़ा दानी है, जब तक हम वो पुण्य दान नहीं करते हैं, हम दिखावा ज्यादा करते हैं, अंदर हमारे कुछ नहीं होता, अंदर से खाली होते हैं। इसीलिए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, लोकपति ने कछु न होवे, ना ही राम अयाना, अंतर महल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ न जाना।
कि भाई तेरा लोक दिखावा करने से कुछ भी नहीं बढ़ने बनाने वाला। अंतर मैल जो तीर्थ नावे, कि हमारे शरीर रूपी इस घट में जो अंदर की मैल है, वो मैल जब तक साफ नहीं होगी तब तक हम चाहे कितने भी सरोवरों पर, कितने धर्म स्थानों पर जाए, कितनी भी यात्रा करे, कुछ भी पुण्य दान करे, हमारा कोई फायदा नहीं। हम कभी स्वर्गों वैकुंठों में नहीं चले जाएंगे। हमें पुण्य दान करना है, बिल्कुल किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। मगर हम तो जब तक नहीं बता लेते, नहीं किसी को उस खबर का संदेशा देते, जब तक हमें शांति ही नहीं होती। हमारा मन कोई में ही सब्र नहीं आता, अपने आप को ही अपना मन ही कहता है कि हमारा तो नाम ही नहीं लिया, मेरे तो किसी को पता ही नहीं चला कि इसने ये चीज दी है। क्या मतलब है? क्या मालिक वो नहीं जानता जिसको हम कहते हैं? बाबा जी ने कई दफा सत्संगों में फरमाया है, भाई वो तो ਤੁਹਾਡੀ रग रग ਦਾ वाकिफकार है, वो ਤੁਹਾਡੀ रग रग ਦਾ वाकिफकार है, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ। पर ये नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ नहीं ਜਾਂਦਾ इस गल तो कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ कर रहे हो। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि वो जानता नहीं, सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, मगर उसनों मौका बहुत दिता जाता है संभलन का, अपने आप को सुधारन का। अज अपने कोल भी वही चीज है। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, हम अपने आप को उस अवस्था पर नहीं ले जाएंगे, जब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। ना हमें अपनी पहचान होगी, ना अपने सतगुरु की होगी। वाणी में आता है ना, एवड ऊंचा होए कोई तिस ऊंचे को जाने सोए, कि जब तक हम यहाँ तक ऊपर नहीं उठते हैं, 9 द्वारों को में से अपने ख्याल को निकाल कर 10वें में नहीं आते, जब तक हमें कोई पहचान नहीं होती, ना अपनी ना अपना हमारे सतगुरु की, कि वो क्या ताकत है, हमारी कितनी शक्ति है, हमारे पास कितनी ताकत है। मालिक किससे प्रेम प्यार करता है? जो बिल्कुल अंदर से खाली होते हैं, जिनके अंदर किसी के प्रति वैर विरोध, जिनकी कोई मांग चाह, कोई इच्छा, सब कुछ खत्म हो चुकी होती है। कहते हैं ना, जिसकी चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह, कि जिसकी चाह मिट गई, चिंता मिट गई, मन हुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह, जिसको और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ उस परमात्मा के अलावा, उस मालिक के अलावा। एक दफा श्री कृष्ण से उनकी जो गोपियां थी कहने लगी कि आप जितना प्रेम इस बांसुरी से करते हो, उतना प्रेम आप हमसे क्यों नहीं करते हैं? आप इसका तो 1 सेकंड का भरोसा नहीं करते हो, एक पल भर भी हमेशा अपने हाथ में रखते हो, अपने बगल में दबा कर रखते हो, अपने पास रखते हो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, हर वक्त आपका जितना ख्याल इसमें लगा रहता है, इससे आपका जुड़ाव है। और इतना हमने देखा, आजमाइश की है कि और आपका किसी भी चीज में जुड़ाव नहीं है जितना आपका अपनी बांसुरी से है, जितना प्रेम इससे है। तो पता है आगे से श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया? कहने लगा, इसके अंदर से आप नजर मार के देखें क्या है। उन्होंने देखा तो कहने लगी, ये तो अंदर से खाली है, कुछ भी नहीं है। तो कहने लगा, यही आपकी बात का जवाब है। वो मालिक उनसे प्रेम प्यार करता है जो अंदर से खाली होते हैं, और जो अंदर से विकारों से भरे हुए होते हैं, ऐबों से भरे हुए होते हैं, इच्छाओं तृष्णाओं से भरे हुए होते हैं, मालिक उनसे मोह प्यार नहीं करता।
मालिक तो उनसे मिलता है, उनको मिलता है जो अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, बिल्कुल साफ होते हैं, और जिनको उस परमात्मा के अलावा किसी चीज की इच्छा, किसी चीज की चाह नहीं होती। सिर्फ होती है तो एक उस परमात्मा की ही होती है। वो ही जीव उस मंजिल को पाते हैं। अभी तो हम और आप सब एक क्लास में बैठे हुए हैं, हम एक ही उसमें हैं सब। हम आज तक वहां तक जुड़े नहीं हैं। हमने इतनी कमाई नहीं की है, न हमने भजन सुमरन को कभी टाइम दिया है पूरा। क्या हमें दिखाई दे? मगर हमारा एक, जब भी हमें कहीं मौका मिलता है सवाल जवाब में, हम कहते हैं कि महाराज जी हमें इतने साल हो गए नाम शब्द मिले, मगर आज भी हमें कुछ नहीं मिला। आज तक हमें कुछ नहीं मिला। और ऐसे ऐसे जीवों के मुख से हमने सुना। अभी मैं एक पीछे कुछ दिन पहले रामपाल का एक सत्संग सुन रहा था, और वहाँ हमारे एक ब्यास का कोई सेवेदार बैठा था, कह रहा था मेरे को 25-26 साल की पता नहीं 30 साल हो गए उनका सत्संग करते हुए, मगर मेरे को आज तक वहाँ से कुछ नहीं मिला। अरे जिसको वहाँ से भी कुछ नहीं मिला ना, तो और दुनिया में कोई उसको कुछ दे भी नहीं सकता। जो राधा स्वामी सत्संग व्यास की गद्दी से भी खाली आ गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। क्यों दिखाई क्यों नहीं दिया? उसने इतनी कमाई नहीं की, खाली किताबों को पढ़ा, खुद अपने अंदर कुछ नहीं देखा उसने। और जब तक वो अपने आप के अंदर जाकर नहीं देखता, कमाई नहीं करता, जब तक उसे कुछ भी नजर नहीं आता, उसे पता नहीं चलता। वो तो एक सतगुरु को आम इंसान समझता है। संत सतगुरु आम इंसान होते नहीं। कहते हैं ना, इससे बड़ा कोई घर नहीं, और जो दर दर झुकता है, जो जगह जगह झुकता है, उससे कोई फायदा नहीं। हमें चाहिए अपने सतगुरु के हुक्म में रहकर, उनके भाने में रहकर हम भजन बंदगी करें, मालिक की सेवा में लगे रहे। मालिक की अगर सेवा करेंगे तन मन से, तन मन धन जैसी भी हमसे बने, हमें हर तरह की सेवा करनी चाहिए। अगर तन की करेंगे तो हमारा ये शरीर में कोई हारी बीमारी नहीं आएगी। ये तन, ये शरीर रूपी पिंजरा स्वस्थ रहेगा। मन से करेंगे, हमारा मन इधर उधर नहीं भागेगा। हम अपने मन को उस सतगुरु के स्वरूप में लगाएंगे, उनकी भजन बंदगी में लगाएंगे। ये इच्छा नहीं हमारे आगे रखेगा। तन मन और धन, तन को भी लगाया, मन को भी लगाया, और धन भी जितना है, हम 1000 कमाते हैं तो हमें चाहिए 100 रुपये उसमें से मालिक के नाम के निकालें। उससे क्या होगा कि जो हमारे ऊपर कोई कष्ट, दुख, हारी बीमारी आनी होती है, वो मालिक उसे टला देते हैं। वो साध संगत की सेवा में लग जाता है उनका, उनकी कमाई सफल हो जाती है। हमें डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, न हमें कोई दुख भोगना पड़ता है, न हमें कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर इन चीजों से दूर रहते हैं, सेवा से, भजन सुमरन से, सत्संग से, तो हमें इन चीजों का सामना जरूर करना पड़ेगा। इनसे ही कर्म कटते हैं, इनसे ही हमारा फायदा होता है, और कोई कहीं की कोई दवा लगती नहीं, और कोई उपाय, कोई जरिया और है ही नहीं। तो हमें भी चाहिए
इस साखी द्वारा हम अपने आप को सुधारें, अपनी कमियों को निकालें और सच्चे मन से मालिक की भजन बंदगी करें, ताकि वो मालिक हमारा सतगुरु हमारी भक्ति की भी लाज रखे, हमारा परमार्थ भी बनाए और हमारा स्वार्थ भी बनाए। मगर यह काम तभी होगा जब हम अपने आप को करनी में ढालेंगे, संत मत के असूलों में, संत मत के सांचे में ढलेंगे, तब जाकर हमारे ऊपर ये बदलाव दिखाई देंगे। और हमारी कथनी कुछ हो, करनी कुछ हो, कुछ नहीं होने वाला। कथनी की बजाय अगर हम करनी में आएंगे, तब जाकर मालिक हमारा सारे काम काज वो खुद करते हैं। दासा कारज आप सवारे, ये उस दी वड्याई, यह उसकी वड्याई है, उसकी महिमा है। अपने सच्चे सेवकों के, सच्चे दासों के कोई भी काम काज बिगड़ने नहीं देते। कई दफा हम किसी काम के कारण सत्संग को कैंसिल कर देते हैं और वो काम भी हमारा नहीं होता और वो सत्संग भी छूट जाता है। हमें उस दिन बड़ा दुख होता है कि हमें इस काम की वजह से हमने इसका आज सत्संग को कैंसिल किया और ये काम भी नहीं हुआ। दोनों तरफ से रह जाते हैं। और अगर हम सत्संग में चले जाते हैं तो वो हमारा सत्संग भी हमें मिल जाता है, गुरु की दया मेहर भी मिल जाती है और वो हमारा काम भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता हमें कब हो गया। असल सच्ची कमाई वही है जो हमारे यहाँ भी साथ है और वहां भी साथ जाने वाली है। तो सा बंधु जिए का एथे ओथे नाल, वो यहाँ भी साथ होता है, वहां भी साथ जाती है वो कमाई हमारी। तो सब बोलते हैं रास्ते के, हम कहीं सफर कर रहे हैं, कहीं आज या कल में पहुंचेंगे, तो रास्ते का हमें खाना खुराक, जहां भी हम रुकेंगे हमारे पास वो रोटी होगी या खाना होगा, खा लेंगे। तो आगे इस साखी में ज्यादा ना जाता हुआ मैं इस साखी को यहीं विराम दूंगा। अगर कहीं से कोई गलती हुई हो हमसे तो मैं क्षमा चाहूँगा आप सारे बहन भाइयों से। अगर यह साखी आपको अच्छी लगे तो हमारे रूहानी साखियाँ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। और यह भी लिखें कि हम कौन से एरिया, कौन से स्टेट से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।